जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए आज से न्यू प्रैक्टिस सेट डेली आएगा शाम को 7 बजे। तो आप देखना नहीं भूलिएगा, जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 15200 किलोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। जब भी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15200 किलोमीटर बताइएगा। उसके बाद से मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है उसके तटरेखा की अगर लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर संपूर्ण यानी जितने भी द्वीप है और मुख्य भूमि सभी को लेकर अगर बोला जाए कि लंबाई कितना है तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का और अवशिष्ट पर्वत का। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका, तो बलित पर्वत का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सिपकिला, बी है जोजिला, सी है नाथुला और डी है जलेपला। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखिएगा, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। ये 3 दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जो जिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये कश्मीर तथा लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा, ये दोनों के दोनों दर्रा है जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पद्मा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी से जाना जाता है। और जैसे ही वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, तो दिहांग नाम हो जाता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है असम में, तो असम में उसका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है नाम। और वो जैसे ही वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, ये जमुना हो जाता है नाम। और फिर वो जैसे ही वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती है तो संयुक्त नदी को क्या बोला जाता है, तो मेघना नदी। तो याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है, तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बेतवा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेतवा नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये यमुना नदी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये तीनों के तीनों जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध अवस्थित है। सतलज नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर और टोंस नदी पर। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहेम ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है
कि जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर और चंबल नदी पर। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जोंग जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। और एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जलप्रपात पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने, हिंदी से प्रश्न है। सभी टाइप का प्रश्न रहेगा और जितने भी प्रश्न इसमें रखा गया है इस प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी 3 स्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है 6 वर्ण किसके योग से बनना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए इसको पहचानने के लिए आसान ट्रिक बताते हैं। 6 को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो KSH। तो यहाँ पर देखिए के से क्या होता है? क होता है, एस से यहाँ पर स हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्धन्य ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17.5%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्तमान समय में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 13 नंबर कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर 4 दिया गया, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक नहीं है? तो यहाँ पर जो मिठाई दिया गया यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर जातिवाचक संज्ञा से इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो मिठाई का मिठास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बॉस्फोरस जल संधि। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया है भौगोलिक नाम? जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को भौगोलिक नाम में क्या बोला गया है? तो डाउन्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वेल्स ये कहाँ का है? तो वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका के सवाना है, जो कि सबसे अधिक घास सवाना कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका महादेश में। याद रखिएगा प्रेयरी कहाँ के है? तो यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया दोनों में ये पाया जाता है तो इसको यूरेशिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अकिंचन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और यूरोप। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के तानसेन का मूल नाम था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और संगीतकार थे ये, और इनका मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास लगा है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो देखिए यहाँ पर मुख्य दर्शन का अगर समास विग्रह करेंगे तो मुख्य का दर्शन, तो जिस समास में समास विग्रह करने के उपरांत उसमें विभक्ति लगा रहता है, कारक लगा रहता है, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य का दर्शन, यहाँ पर का क्या है, तो एक विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द्विगु का पहचान है कि जिस समास का पहला जो शब्द रहेगा वह क्या रहेगा, तो एक संख्यावाचक रहेगा। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में देखिए यहाँ पर त्रि है जो कि एक संख्यावाचक है, अब भुज है जो कि एक दूसरा शब्द है, तो तीन है भुजा जिसका। और द्वंद्व समास में जिसमें समास विग्रह के उपरांत तो और लगा हो, जैसे कि माता पिता, तो इसको समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। बहुब्रीहि में ना तो इसका प्रथम पद प्रधान रहता है, ना ही अंतिम पद प्रधान रहता है, इसका अलग से अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कथक कहाँ के है? तो ये उत्तरी भारत का ये कथक है। ओडिसी उड़ीसा का। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक है जो कि थियोफ्रास्टस है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा जो कि फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों का तीनों फूल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर तनुजा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसी लेवल का प्रश्न रहने वाला है एग्जाम में। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और संवेग के नियम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जब गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो सवारी आगे की तरफ झुक जाता है, ये न्यूटन का प्रथम नियम के कारण। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, गतिवस्था में है तो गतिवस्था में ही रहना पसंद करेगी। अगर उस पर किसी प्रकार का बाहरी बल लगाया जाता है तो वह उसका विरोध करती है। न्यूटन का द्वितीय नियम का अगर उदाहरण समझे तो जब आप देखते होंगे क्रिकेट में जब प्लेयर कैच पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसको संवेग को कम करने के लिए पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तृतीय नियम है जो कि हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि अब बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक है, गोली आगे की तरफ जाता है और धाका वो पीछे की तरफ देता है, जैसे रॉकेट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अगर अधिक हो जाता है तो वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे और हैचिसन ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
27वां प्रश्न है कि अगर मगर करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर मगर करना का मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर है जो कि किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। और 50वां अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इकोटोन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है। तो अश्विनी वैष्णव को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एस भंडार नायक है। और ये किस देश की है, तो ये श्रीलंका की है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लाल हरी वर्धनता होने का कारण क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कलर विजन जिसको हो जाता है तो उसमें लाल और हरा में उसको फर्क नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सोयाबीन में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, सन्यता के कारण, कपूर का यह गुण है जल के घनत्व के कारण। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। अतिचालक, अर्धचालक, चालक और रोधी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको अतिचालक कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लेसर का प्रारूप आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ उसका कार्यकाल है, यानी कब से कब तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चला था बताना है। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56 सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर 67 और 68 1967 में अवकाश था। तो यहाँ पर 1969 से 74 के बीच में चला था। तो यहाँ पर चौथा गलत है। चौथा क्या हो जाएगा, 1969 से 74। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि एक्वारेजिया निम्न में से मिश्रण होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम का, यूरेनियम का, थोरियम का और रेडियम का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्लूटोनियम बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक किसका समस्थानिक है। तो प्लूटोनियम का ही है, 30 है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नान घर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में और कालीबंगा में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने है कि हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंडन वर्ग किसके किसके बीच सीमा निर्धारित करता है? तो जर्मनी और पोलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45वां प्रश्न की गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में और भागवत गीता में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न आपके सामने, स्टैगफ्लेशन स्थित है गतिरोध और अवस्थिति की, गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और पुनरुत्थान की। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है गतिरोध और मुद्रास्फीति की, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वसुमित्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। यहाँ पर सभी के बारे में जान लेते हैं। 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगिरी में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में और चौथा हुआ था ये कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न आपके सामने, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका हवाला देता है? तो निर्माण क्षेत्र का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का और हिंदुओं का। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो यह एक बौद्धों का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 और 7। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 7, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और चवार्क। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।